हेलो नमस्कार सभी को। वेलकम इन नर्सेज वर्ड। आपका एक बार पुनः स्वागत है नर्सेज वर्ड के अंदर। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन के डेफिनेशन और इसके इंडिकेशन के बारे में। जिसने इसके वीडियो को पूरा नहीं देखा है वो एक बार आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर से जरूर जाके देखना। आज पढ़ेंगे इसके रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं किसके अबॉर्शन करने के। टोटल 13 रूल्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं आपके लिए। जो 7 रूल हैं उन 7 रूल को आप जरूर याद रखना और जब भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएं तो उनको जवाब देना। तो आगे देखते हैं। रूल के अंदर पहला, ओनली ए क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन बी परफॉर्म एमटीपी। पहला रूल क्या है? ओनली ए क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन बी परफॉर्म्ड एमटीपी। एमटीपी को कौन परफॉर्म कर सकता है? वो इंसान जो क्वालिफाइड है, रजिस्टर्ड है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर्ड है, वो ही परफॉर्म कर सकता है। दूसरा रूल, वो मेडिकल जो वो ऑफिसर है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको कम से कम 25 एमटीपी असिस्ट की होनी चाहिए, जो ही क्या करवा सकता है? एमटीपी कंडक्ट करवा सकता है। उसके बाद में थर्ड के अंदर एमटीपी कैन बी डन एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूं। एमटीपी ओनली कहां हो सकता है? एमटीपी ओनली वहां हो सकता है जो जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहां हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने किसी को रिकॉग्नाइज मतलब कि किसी को ऑथराइज कर रखा है, वहीं पे ये किया जा सकता है। फोर्थ वन अंदर अपन देखते हैं, द कंसेंट ऑफ वुमेन इज रिक्वायर्ड। ओनली कंसेंट किसका चाहिए? वुमेन का, उस फीमेल का चाहिए जो एमटीपी करवाने आई है। ओनली कंसेंट उसका चाहिए। अगर उसकी उम्र लेस देन 18 ईयर है, कितनी है? लेस देन 18 ईयर है, या फिर साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम है, तो उसके गार्जियन से रिटन कंसेंट चाहिए। उसके बाद में अगला पांचवा, एमटीपी कैन बी डन अंडर ऑन एमटीपी कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड की रिक्वेस्ट पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता। क्या? एमटीपी कंसेंट किससे चाहिए? ओनली फीमेल से यहां पे चाहिए। उसके बाद में सिक्स नंबर के अंदर, द वुमेन नीड नॉट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ एज। वुमन को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी एज को प्रूफ करने के लिए। अगर उसने बोल दिया कि मैं 18 साल की हूं, तो मानना पड़ेगा कि हाँ वो 18 साल की है। उसके लिए ना उसको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस उसको कह देना ही क्या काफी होता है। अगला 7 पॉइंट, उससे पहले एक पॉइंट और याद आ गया, वो भी सुन लीजिए। अगर वुमेन ने ये कह दिया कि मेरा रेप हुआ है, तो कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं देखी जाएगी बिफोर द एमटीपी। उसका बोलना ही मान लिया जाएगा कि हाँ इसका रेप के कारण प्रेग्नेंट हुई है महिला और उसकी एमटीपी करनी होगी। कोई भी मतलब नर्सेज ऑफिसर या डॉक्टर्स ये रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते कि आपके वो मतलब कि जब आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, लॉन्च करवाए, तो उसको उसकी कॉपी दीजिए या कुछ एफआईआर की कॉपी, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है। उसके बाद में सातवें के अंदर, इम्प्रिजमेंट फॉर 2 to 7 ईयर। अगर कोई भी अनऑथराइज पीपुल या अनऑथराइज डॉक्टर इलीगल तरीके से एमटीपी करता है, तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट, जेल की क्या है, एक प्रावधान कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जहां पर 2 से लेके 7 साल की सजा हो सकती है। तो ये थे अपने इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन के रूल एंड रेगुलेशन। अब आगे क्लास में पढ़ेंगे क्या इसके मेडिकल अबॉर्शन कैसे करते हैं और सर्जिकली अबॉर्शन कैसे करते हैं उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।